अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास नंबर 5 के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में हाजिर हाफिज़ अब्दुल माजिद इन्फो यूट्यूब चैनल से। और आज की क्लास में हम बहुत मज़े की चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे, गेम्स खेलेंगे और उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगल जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप देखिएगा, उसका स्टाइल चेक कीजिएगा। मैं फ़िलहाल सिर्फ शिफ्ट का बटन दबाकर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि चारों साइड से प्रोपोर्शनली बिल्कुल इक्वल ड्रॉ हो रहा है। और यहाँ पे मैं एक और ड्रॉ करने लगा हूँ रेक्टेंगल, लेकिन इस वक्त मैं जो ड्रॉ करने लगा हूँ मैं शिफ्ट और आल्ट का बटन दबा के रखूँगा और फिर इसे यहाँ से ड्रॉ करूँगा। अब इसका स्टाइल देखिएगा, मैंने सेंटर से स्टार्ट किया तो इसके चारों तरफ बिल्कुल इक्वली बराबर जो है वो ड्रॉ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो ये देखें, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाया और आल्ट का बटन, अब देखें बिल्कुल चारों तरफ से बराबर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये फ़र्क है शिफ्ट में और शिफ्ट आल्ट दोनों बटन्स में। यहाँ पे जो बात ओरिजिनल समझानी है वो ये है कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया एंकर पॉइंट को, और हमने एंकर पॉइंट के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस भी की थी कि यहाँ पर हमारे पास इस ऑप्शन में या इस वाली में, इन दोनों में से किसी एक के अंदर आपके पास ये छोटा सा एरो का निशान है। इसे आप देखेंगे तो यहाँ पे पेन टूल, एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल। ऐड एंकर पॉइंट टूल पे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी जगह पर एक पॉइंट को ऐड करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया और इसकी मदद से मैं इसे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी लेकर जा सकता हूँ, तो ऐसे ही यहाँ जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये वाला पेन टूल जिसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये डिलीट एंकर पॉइंट, दोनों सेम काम करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इनमें से किसी एक को मैं सिलेक्ट करता हूँ और जो भी हमारे पॉइंट हैं एंकर पॉइंट, इनमें से जिस पर भी मैं क्लिक करूँगा ये उसे डिलीट कर देगा। ये देखिएगा, इसने इस एंकर पॉइंट को यहाँ से डिलीट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर पहुँचकर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसे डिलीट कर देता है और ये आपके पास एक शेप बन गई है। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आएँ और इसे आप आकर यहाँ पर क्लिक कर दें, ये आपके पास देखें शेप यहाँ से ख़त्म हो गई। आप इसे थोड़ा सा घुमा दें, यहाँ पर इसे अगर आप से शिफ्ट का बटन दबा के बराबर में घुमाते हैं और फिर इस पर आके क्लिक करते हैं, आप इसे यहाँ पे ख़त्म करें तो देखें ये आपके पास इस तरह की शेप बन जाती है। तो बहुत सारी जगहों पर हम जब कोई पॉइंट ख़त्म करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो हम एंकर पॉइंट की मदद से उसमें क्लिक कर सकते हैं। ये बात आपने यहाँ से अच्छे तरीके से समझ ली। कलर्स के बारे में मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका था। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये आपके पास एक ऑप्शन है रोटेट टूल। ठीक है, रोटेट टूल के अंदर आपको और भी बहुत सारी ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। फ़िलहाल हम यहाँ रोटेट टूल के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने दूसरे लेक्चर के अंदर कंट्रोल डी के बारे में आपको कुछ बातें बताई थी, जिसके अंदर हम कोई भी एक चीज़ ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ड्रॉ किया और इसकी बिल्कुल इक्वली में हम जब एक कॉपी ले लें और इसे कंट्रोल डी करते जाएं तो ये बिल्कुल इक्वल में आपको इसकी कॉपीज़ होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप यूँ चाहते हैं कि आप यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ड्रॉ करें जो गोलाई के अंदर हो, ऐसे सर्कल में, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल इक्वल। ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ इसके अंदर कोई डिज़ाइन बनाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब मैं दूसरा काम करने लगा हूं कि मैं इसे थोड़ा सा घुमाकर इसी की कॉपीज़ करना चाहता हूं, थोड़ा सा एक डिज़ाइन बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आपने इसका फिल बंद रखना है। मैं रोटेट ऑप्शन पे आता हूँ, ये मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखें ये सिलेक्शन से, और अब रोटेट टूल में यहाँ पर आया, क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि ये जो अंदर एक ऑप्शन है, इसमें ये देखें, ये दरमियान में एक आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, ये सेंटर के अंदर ब्लू कलर का। ठीक है, ये पॉइंट पिवट पॉइंट भी कहलाता है, ये सेंटर पॉइंट भी कहलाता है। पिवट पॉइंट या सेंटर पॉइंट इसको कहते हैं। अगर तो आप इसे बिल्कुल सेंटर में रखेंगे तो जो चीज़ जहाँ पर मौजूद है वहीं पर रोटेट होती रहेगी। मिसाल के तौर पर
ये देखें, ये यहाँ पर मौजूद है सेंटर में। मैं यहाँ से इसे पकड़कर थोड़ा सा घुमाता हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर इसे घुमा दिया, ठीक है। और इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ। लें जी, अब ये काम क्या हो गया है, ये बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को वहाँ पर रखा हुआ है जहाँ पे मौजूद था, और उसकी एक कॉपी आपने यहाँ पर घुमाई कंट्रोल डी करके, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसका जो कलर है आउटलाइन वो हम थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, और बाकी देखें कितना खूबसूरत आपने डिज़ाइन तैयार कर लिया। अब याद रखिएगा, आपने फिल कलर नहीं करना, ठीक है। फिल कलर नहीं करना भी, उसकी रीज़न आपको आगे चलकर समझ आ जाएगी। मैं सिर्फ आपको कलर करके दिखा देता हूँ कि उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। ये देखें, ये आपको एक लास्ट पे उसके ऊपर आ जाएगी, जिससे आपका जो पिछला सारा डिज़ाइन है वो अजीब सा लगना शुरू हो जाएगा। हम दोबारा से वापस चलते हैं थोड़ा सा बैक पर। ये भी एक अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन बहरहाल वैसा नहीं है जैसा हमने पहला बनाया, ठीक है। ये वाला ऐसा नहीं। मैं दोबारा से एक रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ पर बिल्कुल इक्वल में। अब मैंने इसे थोड़ा सा अभी घुमाया नहीं है, रोटेट नहीं किया। मैं यहाँ पे रोटेशन लेता हूँ, और ये देखें, ये जो पॉइंट है मैं इसे यहाँ पर घुमा दूँ। इसे यहाँ से पकड़ा और ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसकी कॉपी ले ली। अब मैं कंट्रोल डी कर रहा हूं। अब आप नोट कर रहे होंगे कि उसी के ऊपर ही कॉपी बन रही है, अलग से कॉपी नहीं बन रही। जैसे ये पॉइंट बना था वैसे नहीं बन रहा, बल्कि उसी के ऊपर ही कॉपी बन रही। क्यों? इसलिए कि मैंने पिवट पॉइंट जो है, सेंटर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, और जो उसके ऊपर शेप बनाई जा रही है वो उसी पॉइंट के ऊपर ही घूम रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी चीज़ को रोटेट करना हो तो आपको पिवट पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं ना कहीं अलग से सेट करना पड़ता है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसको देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ एलिप्स टूल, ठीक है। ये मैंने लिया। अब ये मेरा सेंटर पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है। मैं दोबारा से यहाँ पर आया, रोटेट में सेंटर पॉइंट मेरा ऐड हो गया। अब अगर मैं इसे रोटेट करूँगा तो ये इसी पॉइंट के इर्द गिर्द ही रोटेट होगा, अलग से रोटेट नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा पकड़कर यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आगे कर दिया, ठीक है। अब ये सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा हट करे। अब अगर मैं इसकी कॉपी लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ तक रख के, ठीक है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा भी कर सकते हैं, और आल्ट का बटन दबा के मैंने इसकी कॉपी ले ली, कंट्रोल डी। लें जी, आपके पास एक बेहतरीन किस्म की शेप तैयार हो गई। आप इसको कोई सा भी कलर दे दें, यहाँ से आप येलो दे दें फॉर एग्जांपल। देखें कितना खूबसूरत आपके पास एक स्टाइल या एक फ्लावर जो है वो तैयार हो गया है। आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर एक और शेप बनाते हैं, फ्लावर बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक शेप ड्रॉ की, एक लीव टाइप, और यहाँ पर मैं आया इसमें ऑप्शन में, और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर इस वाले एंकर पर आकर क्लिक कर दें, और ऐसे ही आप इस पर भी क्लिक कर दें। देखें एक लीव आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। आप इसे छोटा करना चाहें, आप इसे बड़ा रखना चाहें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ ऊपर रखता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आया इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर आने के बाद ये जो पिवट पॉइंट है मैं इसे रखता हूँ यहाँ पर, और इसकी लेता हूँ एक कॉपी, ठीक है। शिफ्ट की मदद से ले लें तब भी, अगर आप शिफ्ट ना भी दबाना चाहें तब भी। मैंने शिफ्ट का बटन दबाया, आल्ट बटन प्रेस किया और कंट्रोल डी। अभी देखें बिल्कुल सारों का साइज़ बिल्कुल इक्वल है। अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करते तो इसमें जो साइज़ है उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है।
कैसे फ़र्क पड़ेगा ये देखें। यहाँ पर मैं एक ये पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसका सेट किया, यहाँ पे लिया आल्ट और इससे कर दिया कंट्रोल डी। ठीक है जी, देखें थोड़ा सा फ़र्क आपको महसूस हो रहा होगा। फ़र्क कभी पड़ेगा भी और कभी नहीं भी पड़ेगा। जब आप थोड़ा सा बारीकी का काम कर रहे होंगे तब चलकर ये फ़र्क बहुत ज़्यादा महसूस होता है। आम तौर पर इतना ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस नहीं हो रहा होगा। तो आप यहाँ से इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आएँ, आपके पास पॉलीगन टूल है फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप उसे ड्रॉ करें। यहाँ पे मैं छोटा सा ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद इसके अंदर ये टूल लिया, यहाँ पर आए, पिवट पॉइंट को यहाँ पर सेट किया, ठीक है, और इसकी हम ले लेते हैं एक यहाँ पे बराबर में, आल्ट दबाकर कॉपी, कंट्रोल डी। ठीक है जी, इस तरह भी आप कोई चीज़ बना सकते हैं। तो आप इस तरह की बेशुमार चीज़ें बना सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा देखें, उसको समझें। तो इन सारी चीज़ों के बाद जब आपने रोटेट भी कर लिया, अभी रोटेट की और भी ऑप्शन है। अब आप चाहते हैं कि आप ये चीज़ें मुझे सेंड करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीज़ें बनाई हैं ना, मैंने आपको कल बताया था कि आप उनको ग्रुप कर लिया करें। ठीक है जी, राइट क्लिक किया और यहाँ पर आकर ग्रुप हो गया। अब आपने करना क्या है कि ये फ़ाइल है, फ़ाइल में जाएं। फ़ाइल में जाने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो ये एक्सपोर्ट की ऑप्शन है। एक्सपोर्ट की ऑप्शन के सामने एरो है, एरो के अंदर दूसरी ऑप्शन एक्सपोर्ट एज, इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपके पास एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी जहां पर वो आपसे लोकेशन मांगेगा। आप बेशक उसे डेस्कटॉप पे रखें, डाउनलोड में रखें, डॉक्यूमेंट में रखें, अपनी कोई फ़ाइल बनाएं, जहां पर भी। सबसे पहले आपने फ़ाइल का नेम लिखना है ताकि आपको याद रहे। ये सेव एज टाइप, इसके सामने ये ऑप्शन है। यहाँ पर आपने फ़िलहाल मुझे या तो PNG या JPEG, ठीक है, JPG या JPEG, इन दोनों ऑप्शंस में से ये वाला या ये वाला, इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक पर, मैं फ़िलहाल PNG पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से आपने कर देना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद ये आपसे ऑप्शन मांगेगा। यहाँ आपने देख लेना है कि रेजोल्यूशन आपकी हो सकता है स्टार्ट में वो 72 ppi रखे, आप इसकी हाई कर दें, 300 पे कर दें और यहाँ से आपने ओके कर देना है। अब ये फ़ाइल मेरे पास सेव हो चुकी है। हम यहाँ पर कहीं से चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पर है फ़ाइल। अगर हमारे पास यहाँ पे आई हुई, ये फ़ाइल आपके पास यहाँ पर आ चुकी है। तो ये जो फ़ाइल आपने सेव की है, ये आपने मुझे सेंड करनी है और दिखाना है और आपने क्या क्या काम इसके ऊपर किया है।